नमस्कार मित्रों, साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। मेरी इस वीडियो श्रृंखला में आप देख रहे हैं मेरे साहित्य के विविध रंग। और आज मैं लेकर आया हूं साहित्य के साथ साथ प्रकृति के भी कुछ अद्भुत नए रंग। तो पहले मैं कविताओं से शुरुआत, अपने दोहों से शुरुआत करूंगा और उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा अपने नभ उद्यान में। जी हाँ, छत पर बना हुआ यह हैंगिंग गार्डन या टेरेस गार्डन या नव उद्यान। तो उससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं अपने कुछ मित्रों और शुभचिंतकों के नाम आप तक पहुंचाना चाहूंगा जो मेरा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम मेरे सामने आ रहा है मीना शर्मा, जो हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग से सेवानिवृत्त हुई हैं। बहुत अच्छी कवित्री हैं, शिक्षिका रही हैं हिंदी की, और वे लगातार मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं। इसके बाद दूसरा नाम है साहिबाबाद में एक विद्यालय की प्रिंसिपल अर्चना पुष्पेश। उनका भी मुझे सहयोग और उत्साहवर्धन मिलता है। डीपीएस आर के पुरम में कार्यरत युवा हिंदी शिक्षिका प्रियंका यादव, वे लगातार मेरे कार्यक्रमों को देख रही हैं, सराहना कर रही हैं। और नितेश कुमार हमारे युवा साथी हैं। और ऐसे ही एक युवा कवि हैं शेखर आज़ाद, जो विभिन्न मंचों पर अपनी रचनाओं से साहित्य के रंग बिखेर रहे हैं। और अंजू बाला रोहिल्ला, जो दिल्ली सरकार में टीचर मेंटर के रूप में कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर भावना शुक्ल, जो विभिन्न स्तरों पर बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, एक संस्था के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से हिंदी सेवा कर रही हैं। और पूनम माटिया, वे एक न केवल बहुत अच्छी कवित्री हैं, गज़ल गायिका हैं, गीतकार हैं और संयोजिका हैं मंच की। वे एक संस्था की अध्यक्ष भी हैं अंतस नाम से, जिनकी निरंतर गोष्ठियां होती हैं। वे भी लगातार मेरा उत्साहवर्धन करती हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। शैलजा सक्सेना कनाडा में रह करके हिंदी की सेवा कर रही हैं, हिंदी के प्रचार प्रसार में नित्य कार्य कर रही हैं। और एक बहुत मज़ेदार सुखद संयोग ये बना कि वे भी अपना एक यूट्यूब पर चैनल चलाती हैं जिसका नाम है साहित्य के रंग शैलजा के संग। जब मैंने ये कार्यक्रम अपना शुरू किया तो उनका संदेश आया कि अरे रवि जी, आपका ये कार्यक्रम का नाम सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं भी इसी तरह के नाम से अपना एक कार्यक्रम चलाती हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा, ये तो बहुत सुखद संयोग है। मैंने तो आपका कार्यक्रम हालांकि देखा नहीं है, लेकिन साहित्यकार एक ही स्तर पर चिंतन मनन करते हैं। उनकी जो सोचने की क्षमताएं हैं, उनका स्तर जो है एक सा होता है। इसी का यह प्रमाण है कि उनके कार्यक्रम का नाम है शैलजा के रंग, साहित्य के रंग शैलजा के संग, और मेरे कार्यक्रम का नाम है साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। वे भी उत्साहवर्धन करती हैं और हिंदी का कार्य निरंतर कर रही हैं, अनेक गोष्ठियां आयोजित कर रही हैं देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसी प्रकार की एक और कवित्री, बहुत अच्छी अध्यापिका और साहित्यकार और हमारी बहुत अच्छी मित्र रमा शर्मा, जापान से वे जुड़ी हुई हैं लगातार मेरे इस कार्यक्रमों के साथ और मेरा उत्साहवर्धन करती हैं। उन सब का मैं आज इस मंच से नमन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। तो आज मैं जो लेकर के आया हूं वे प्रकृति संबंधी कुछ दोहे लेकर के आया हूं आपके लिए, और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा छत पर बने अपने इस प्रकृति के सानिध्य में, जो मैंने छोटा सा एक बगीचा, लघु उपवन, वाटिका, जो भी आप कहें, वह बनाया हुआ है। और ये मुझे लगता है कि आपको देखकर अच्छा लगेगा। उससे पहले सुनते हैं कुछ दोहे। पर्यावरण सुधारिए, ले हाथों में हाथ, कठिन कभी कुछ भी नहीं, मिले जो सबका साथ। सबके साथ से कुछ भी कठिन नहीं है, हम प्रकृति को, पर्यावरण को सुधार सकते हैं। यदि प्रकृति से आप सदा करते सचमुच प्यार, अतिथि को फूल नहीं, दें पौधे उपहार। तो इस तरह के प्रयास शुरू हो चुके हैं। मैं भी अपने महाविद्यालय में पिछले 2-3 सालों से अपने अतिथियों को पुष्प गुच्छ देने के स्थान पर पौधे भेंट कर रहा हूँ। सबको अच्छा लगता है, क्योंकि वे पुष्प जब मुरझा जाते हैं तो भारी मन से हमें उन्हें फेंकना पड़ता है, जबकि ये पौधे जब खिल जाते हैं तो ये हमें याद दिलाते हैं उस कार्यक्रम की, उस समय की, और बहुत अच्छा स्मृतियों में रहती है। तो इसलिए मैंने लिखा है, अतिथि खुशी पाता नहीं, अतिथि खुशी पाता नहीं, मुरझाते जब फूल, खुशी चौगुनी होत है, पौधे दे जब फूल, खुशी चौगुनी होत है, पौधे दे जब फूल।
हम अक्सर कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। क्या निदान है इस समस्या का? तो यानी कि हम अगर बबूल यानी बुराई को बोएंगे तो बुराई मिलेगी, प्रतीक रूप में है। तो मैंने इसको बदल दिया है, बोए पेड़ जो आम का, ध्यान दीजिएगा, बोए पेड़ जो आम का, होगा नहीं बबूल, पत्ते समिधा फल मिले, मिले नहीं बस शूल। तो आम के पौधे से जो पेड़ बनता है उससे हमें क्या क्या मिलता है? आम के पत्ते मांगलिक कार्यों में हम अपने घर के बाहर टांगते हैं। आम की लकड़ी समिधा जिसको कहते हैं, उससे हम अपने यज्ञ हवन करते हैं, और आम तो फलों का राजा है ही। तो इस प्रकार से बोए पेड़ जो आम का, होगा नहीं बबूल, पत्ते समिधा फल मिले, मिले नहीं बस शूल। और ये शूल से याद आया, शूल कहता है, कांटा कहता है, कांटा एक कहने लगा, कांटा एक कहने लगा। प्रकृति बोलती है, हर अंग बोलता है उसका, ध्यान दीजिएगा। कांटा एक कहने लगा, व्यर्थ हुआ बदनाम, रक्षा फूलों की करूं, यही सदा अरमान। मैं तो फूलों की रक्षा करता हूं, अच्छा कार्य कर रहा हूं, लोग मुझे खाम में दोषी ठहराते हैं, बदनाम करते हैं। तो कांटे का और एक प्रतीक रूप है, ध्यान दीजिएगा, कांटे पग में जब चुभे, हुआ तभी यह ज्ञान, कांटे पग में जब चुभे, हुआ तभी यह ज्ञान, बिना पीर मिलता नहीं कुछ भी ए नादान। तो पीड़ा से ही हमें सफलता मिलती है, मेहनत परिश्रम करने से सफलता मिलती है। और ध्यान दीजिए, कोयल क्या कह रही है मनुष्य से, ध्यान दीजिएगा, कोयल कैसे कूकती, नष्ट कर दिए नीड़, रक्षक ही भक्षक बने, कहती किसको पीड़। तो मनुष्य जो रक्षक होना चाहिए था, जो प्रकृति का बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है, वही भक्षक बन गया। उसी ने इन प्राणियों के नीड़ नष्ट कर दिए। किससे अपनी पीड़ा कहे कोयल? कोयल कैसे कूकती, नष्ट कर दिए नीड़, रक्षक ही भक्षक बने, कहती किसको पीड़। और प्रकृति का एक नियम है, जो आज कली है वह कल फूल बनेगी, जो आज बच्चा है कल वह युवा होगा, बड़ा होगा। और इसी प्रकृति के नियम को मैंने इस दोहे में रखने का प्रयास किया है। आज कली जो दिख रही, कल वह होगी फूल, जीवन की यह रीत है, तुम मत जाना भूल। ये जीवन की रीत है, परंपरा है, नियम है प्रकृति का। और पौधों को सींचने से क्या मिलता है? तो इसका उत्तर मैंने देने का प्रयास किया है। पौधों को जो सींचते, होते हैं खुशहाल, तन मन हर्षित हो उठे, जीवन माला माल। प्रकृति से जो प्राप्त होता है उसकी हम तुलना नहीं कर सकते, वह माला माल कर देने वाला है, उसको हम किसी रुपए पैसे सोने चांदी से तौल नहीं सकते हैं। ये प्रकृति की विशेषता है। तो पौधों को जो हम सींचते हैं तो हम माला माल हो जाते हैं। और प्रकृति की विशेषता है, जहाँ भी उसको अवसर मिलता है वह अपना सौंदर्य बिखेरती है। अगर जमीन पे नहीं, गमलों में हमने प्रकृति को संवारने का प्रयास किया है, तो प्रकृति कैसे हमें प्रत्युत्तर दे रही है? गमलों से ही कह रही प्रकृति मन की बात। जमीन नहीं है, गमले हैं, गमलों से प्रकृति कैसे सामंजस्य स्थापित कर रही है, कैसे फूल खिला रही है, कैसे पत्ते दे रही है, कैसे फल भी दे रही है। ध्यान दीजिएगा, गमलों से ही कह रही प्रकृति मन की बात, जीवन में जो भी मिले समझ उसे सौगात, जीवन में जो भी मिले समझ उसे सौगात। तो मित्रों, ये था प्रकृति के साथ मेरा संवाद। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ सीधा प्रकृति के सानिध्य में, और वह भी जमीन पर नहीं, जमीन से 5 मंजिल ऊपर बनी हुई इस छत पर, जहां आपने मेरे कई कार्यक्रम देखे हैं। और आज मैं आपको अपने पूरे बगीचे की सैर कराना चाहता हूं। मुझे अच्छा लगेगा जब आप उससे जुड़ेंगे। तो आइए चलते हैं बगीचे की ओर।